हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। जैसे कि आप पीछे बोर्ड में देख रहे होंगे, लिखा हुआ है गणित क्लास 10th और लिखा हुआ है विषय सूची। तो आज क्लास 10th के यूपी बोर्ड के विषय सूची के बारे में बात करेंगे कि क्लास 10th के मैथ में हमको क्या क्या पढ़ना है। और बोर्ड में हमने पूरे विषय सूची को यूनिट वाइज रखा है। तो हमको पूरे क्लास 10th की जो विषय सूची है, अगर बोर्ड में देखें तो टोटल हमको कितने यूनिट पढ़ना है? टोटल 7 यूनिट पढ़ना है। अगर पहले यूनिट की बात करें तो पहला यूनिट है जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। दूसरे यूनिट की बात करें तो दूसरे यूनिट का नाम है बीजगणित। तीसरे यूनिट की बात करें तो तीसरे यूनिट का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। चौथे अगर यूनिट की बात करें तो चौथे यूनिट का नाम है ज्यामिति। पांचवें यूनिट की बात करें तो पांचवें यूनिट का नाम है त्रिकोणमितीय। उसके आगे चलते हैं, अगर छठवें यूनिट की बात करें तो छठवें यूनिट में है मेंसुरेशन। सातवें यूनिट में हमारा सांख्यिकी तथा प्रायिकता। अब इन सभी इकाइयों के आगे सभी 7 यूनिटों को उनके नंबर वाइज बांटा गया है कि हमारा जो बोर्ड पेपर होगा सभी इकाई या सभी यूनिटों से किस इकाई से कितने यूनिट आएगा, किसका कितना मार्जिन रखा गया है, किसका कितना वेटेज रखा गया है, उसके सामने हमने बोर्ड में मेंशन कर रखा है। इकाई 1 का नाम हमने अभी बोला, उसका नाम है संख्या पद्धति। उसके जस्ट सामने देखिए इस मार्क में लगा हुआ है कितने अंक लिखा गया है? 5 अंक। अब अगर इकाई 1 की बात करें तो इकाई 1 से टोटल 5 अंक आने हैं और इकाई 1 में हमको केवल एक अध्याय का अध्ययन करना है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब इकाई एक एकदम छोटी यूनिट है जिसमें केवल हमको एक अध्याय का अध्ययन करना है, एक अध्याय का स्टडी करना है। उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं रियल नंबर। तो केवल इकाई 1 बहुत ही छोटी है जो केवल बोर्ड पेपर में 5 अंकों का पूछा जाएगा। अब आते हैं दूसरे यूनिट पर। दूसरी यूनिट की बात करें तो दूसरी यूनिट का नाम है बीजगणित। अगर इन 7 इकाइयों में देखें तो 7 इकाइयों में सबसे ज्यादा वेटेज बीजगणित का है। बीजगणित के सामने सबसे ज्यादा वेटेज इसलिए बोला गया, आपको खुद दिख रहा होगा बीजगणित वाले यूनिट के सामने ध्यान से देखिए तो इस गोले के अंदर 18 अंक लिखा हुआ है। अगर आप ओवरऑल देखिए तो 7 यूनिट में सबसे ज्यादा वेटेज बीजगणित मतलब इकाई सेकंड का है, जिसमें से टोटल हमारे पेपर में 18 अंक पूछा जाएगा। अब इन 18 अंक को लाने के लिए हमको किन किन चैप्टरों का, किन किन अध्यायों का अध्ययन करना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं। अब इकाई सेकंड में जो बीजगणित है उसके अंतर्गत हमको 4 चैप्टरों का अध्ययन करना है। इन चारों चैप्टरों से मिलाकर ओवरऑल हमारा कितने नंबर का आएगा प्रश्न? 18 नंबर का बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा। अब पहला चैप्टर है, अध्याय 1 है जिसका नाम है बहुपद, जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अध्याय सेकंड है जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चर का मतलब हुआ जैसे x, y, a, b, c, d, कुछ भी बोल सकते हैं। जो भी अल्फाबेटिकल होते हैं उन सभी को हम लोग चर बोल देते हैं। तो सेकंड अध्याय का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम 2 प्रकार के समीकरणों को हल करने की विधियां पढ़ते हैं। एक को बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरे को बोला जाता है विलोपन विधि और तीसरे को बोला जाता है वज्र गुणनखंड विधि। लेकिन यूपी बोर्ड द्वारा वज्र गुणनखंड विधि सिलेबस से हटा दिया गया है।
तो केवल दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरणों को हल करने की केवल दो विधि पढ़ना है। एक होता है विलोपन विधि, एक होता है प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद अगले चैप्टर में पढ़ते हैं तो इकाई सेकंड में ही हमको 18 अंक प्राप्त करने के लिए तीसरा अध्याय इसमें अध्ययन करना होगा, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब होता है जैसे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 3, इस तरीके समीकरणों का सॉल्यूशन निकालना होता है, हल निकालना होता है। उन्हीं को हम लोग सिंपल बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तो इनके क्या टर्म्स, क्या कंडीशन है, वहां हम आराम से धीरे धीरे पढ़कर द्विघात समीकरण के बारे में सीखेंगे। अगला अध्याय इसी इकाई सेकंड में जो सबसे लास्ट चैप्टर है उसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जब चैप्टर आएगा तो उसके बारे में पता चलेगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो सबसे अगर यूपी बोर्ड में इकाई सेकंड की बात करें तो हमारा इकाई सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इकाई सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड के नजरिए से, क्योंकि इकाई सेकंड का सबसे ज्यादा वेटेज है। और वेटेज का मतलब सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाएगा, जिसका कितने नंबर का पूछा जाएगा, 18 अंकों का पूछा जाएगा इकाई सेकंड से। अब बढ़ते हैं इकाई थर्ड। इकाई थर्ड का नाम या इकाई तीसरा जो है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जिसमें केवल एक अध्याय पढ़ना है। जैसे इकाई फर्स्ट वाले में हमको केवल एक अध्याय पढ़ना था जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं, उसी तरीके इकाई थर्ड में भी केवल एक अध्याय का अध्ययन करना है जिसका नाम है रेखा द्विविमी। जैसे यहां पर हम लोग पढ़ते हैं निर्देशांक दे देगा x, y, y दो निर्देशांक दे देगा, कहेगा इन दोनों के बीच की दूरी निकालो। कोई एक रेखा दे देगा, दो निर्देशांक दे देगा, कहेगा इनका अंतः विभाजन करो, बाह्यतम विभाजन करो। तो जब इस चैप्टर में आएंगे तो दोस्तों बहुत धीरे धीरे से इन चैप्टरों का अध्ययन किया जाएगा ताकि हमको आसानी से इन सभी चैप्टरों को समझ ले, ताकि हमको नंबर लाने में आसानी हो। अब देखो इसमें केवल एक चैप्टर पढ़ना जिसका नाम रेखा द्विविमी। अब इसका वेटेज केवल कितने अंकों का है, 5 अंकों का है। जैसे इकाई फर्स्ट का भी वेटेज 5 अंकों का है, उसमें भी अध्याय 1 पढ़ना है। इकाई थर्ड का भी वेटेज 5 अंकों का है, यहां भी केवल कितने चैप्टरों का अध्ययन करना है, 1 चैप्टर का। तो इन 3 इकाइयों में अगर कहें तो सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है, वो सेकंड वाली है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इकाई 4, और इकाई 4 का नाम है ज्यामिति, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री। अब इस ज्योमेट्री में ध्यान से अगर देखो तो अध्याय फर्स्ट का नाम है, ध्यान से देखो यहां लिखा हुआ है अध्याय फर्स्ट में त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल, और अध्याय सेकंड में लिखा हुआ है वृत्त, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। इन दोनों को भी पढ़ना बेहद जरूरी है और इसको भी हम लोग लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट किस नजरिए से है, एक तो 12 अंकों का वेटेज है सिर्फ 2 चैप्टर से, एक का नाम है त्रिभुज और एक का नाम वृत्त है। मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा और मेरा बोर्ड पेपर के लिए कितने अंकों का तैयार हो जाएगा, 12 अंकों का। दूसरा पढ़ने का इसका नजरिया है कि अगर आगे चलकर हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहां पर इन चैप्टरों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जब भी हम कंपटीशन में एडवांस मैथ चल के पढ़ते हैं वहां हमको त्रिभुज और वृत्त अगर यहाँ सही तरीके से पढ़े होंगे तो वहां हमारा बेसिक पहले से क्लियर होगा और कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। तो दूसरा त्रिभुज और वृत्त पढ़ने का नजरिया एक कंपटीशन लेवल के हिसाब से हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगला इकाई चलते हैं, इकाई 5, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में भी हमको कितने अध्याय का अध्ययन करना है, 3 अध्यायों का अध्ययन करना है। पहला अध्याय है त्रिकोणमिति का परिचय, दूसरा अध्याय है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, और तीसरा है ऊंचाई और दूरी।
तीसरा अध्याय है ऊंचाई और दूरी। यहां थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। अध्याय 3 है ऊंचाई और दूरी, और त्रिकोणमिति वाले इकाई का उसमें 3 अध्यायों का अध्ययन करना है। उन तीनों अध्यायों से मिला के हमारा पेपर में कितने अंकों का पूछा जाएगा? टोटल 12 अंकों का वेटेज है। जिस प्रकार से इकाई 4 का वेटेज 12 अंक का है, उसी तरीके से इकाई 5 का भी कितने अंकों का है? 12 अंकों का है। अब आगे चलते हैं, जो हमारा इकाई 6 है, इकाई 6 का नाम है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन, कुछ लोगों को मेंसुरेशन शब्द ही नहीं पता होगा, तो अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं तो ध्यान से देखो, मेंसुरेशन में आगे कितने अध्याय पढ़ना है मुझे? केवल 2 अध्याय पढ़ना है। अध्याय फर्स्ट है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और अध्याय 2 है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यहां जो लिखा हुआ है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और ऊपर देखो अगर इकाई 4 पर चले तो यहां सिर्फ वृत्त लिखा हुआ है। तो इकाई 4 में जो वृत्त का चैप्टर है, वहां मैं वृत्त का प्रमेय पढ़ूंगा। वृत्त से रिलेटेड जितने भी नियम होंगे, जितने भी प्रमेय होंगे, उनको पढ़ा जाएगा। लेकिन मेंसुरेशन में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल होगा, जैसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इस प्रकार से पहले चैप्टर में इन सभी से संबंधित क्या पढ़ा जाएगा? क्षेत्रफल निकाला जाएगा। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अध्याय 2 मेंसुरेशन में लिखा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का मतलब है, जैसे मैं कह दूं बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, उसी तरीके में कह दूं बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिनको हम लोग शॉर्टकट में टीए से, सीए से ये सब बोला करते हैं। तो जब अध्याय 2 इकाई 6 का अध्याय 2 पढ़ेंगे तो इस प्रकार से हम पृष्ठीय क्षेत्रफल किनका अध्ययन करेंगे? आयतनों का करेंगे। जब भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन किसका निकलता है? जो 3D डायग्राम होते हैं। 3D का मतलब 3 डायमेंशन, जैसे हो गया शंकु, बेलन, गोला, छिन्नक, इस प्रकार की सभी आकृतियों को हम 3D बोलते हैं। जैसे हो गया वर्ग, आयत, चतुर्भुज, इस प्रकार की आकृतियों को हम 2D से डिनोट करते हैं, 2D कहा जाता है। फाइनली क्लास 10th मैथ का जो सबसे लास्ट यूनिट है, बट नॉट द लीस्ट, इकाई 7, जिसका नाम है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। अध्याय फर्स्ट में मुझे सांख्यिकी का अध्ययन करना है, और अध्याय 2 में मुझे प्रायिकता का अध्ययन करना है। सिर्फ 2 चैप्टरों का वेटेज, ध्यान से देखिए सामने कितने अंक लिखा हुआ है? 10 अंक, 10 अंक लिखा हुआ है। और मेंसुरेशन का वेटेज अगर मैं कहूं बोर्ड पेपर में तो कितने अंकों का है? 8 अंकों का है। अब सबसे लास्ट यूनिट जो 2 चैप्टर है सांख्यिकी और प्रायिकता, ये पूरे मैथ में सबसे आसान चैप्टर होते हैं, दोनों का दोनों, सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी में केवल मुझे 3 चीजें पढ़ना होता है। एक को बोला जाता है माध्य, और हाई स्कूल में माध्य निकालने के केवल 3 तरीके होते हैं। दूसरा उसमें मुझे निकालना होता है माध्यिका, और तीसरा मुझे पढ़ना होता है बहुलक। तो सांख्यिकी में मुझे केवल 3 चीजों को पढ़ना होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इन तीनों का फार्मूला हमको दिया होता है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना होता है, और बहुत आसानी से पूरे किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हल किया जा सकता है। लास्ट इसमें अध्याय 2 है, जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता भी बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर किसी को टफ लग रहा होगा, मैं उसको आसानी से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और सबको समझाने की कोशिश करूंगा, और बहुत आसानी से हम लोग प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। प्रायिकता में जैसे हो गया ताश की पत्ती। अब ताश की पत्ती 52 पत्तियां होती हैं, उसको किस प्रकार से प्रायिकता में यूज करते हैं उसको पढ़ा जाएगा। हम घरों में लूडो खेलते हैं, उसी लूडो का नाम पासा होता है, वो भी हमारे प्रायिकता में यूज होता है।
तो कई चीजें होती हैं जो हम यूज तो किए होते हैं, उन्हीं का हम यहाँ प्रायिकता में यूज करेंगे। जैसे लूडो हो गया, ताश की पत्ती हो गई, इसी तरीके सिक्के के बारे में भी प्रायिकता में पूछा जाता है। तो इस तरीके ओवरऑल हमारे क्लास 10th के मैथ का विषय सूची है, जिसमें से 2-3 चैप्टर है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे एक इकाई सेकंड हो गया, एक इकाई 4 हो गया और एक इकाई 5 हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो इन तीनों इकाइयों से 18 और 12 जोड़ो तो 30 हो जाएगा, और 30 12 जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा। मतलब 3 चैप्टरों से टोटल कितने नंबर का है? 42 नंबर का। और हमारा लिखित पेपर होता कितने नंबर का है? हमारा लिखित पेपर होता है 70 नंबर का। और 70 नंबर में से कितने नंबर का पूछा जाएगा? 42 नंबर का। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालना चाहूं तो 42 नंबर का पेपर केवल 3 इकाइयों से पूछा जाएगा। कितने में पूछा जाएगा? 70 में। इंटू का 100 करूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 से काटूंगा तो 7×6 42। इसका मतलब ओवरऑल पूरे हाई स्कूल में पूरी बुक को 7 यूनिटों में बांटा गया, जिसमें से 3 यूनिट में से हमारे बोर्ड पेपर में कितने परसेंट अंक आएंगे? 60% अंक पूछा जाएगा। बाकी 40% अंक कितने यूनिटों से आएगा? 4 यूनिटों से। वो किस किस यूनिट से? पहले यूनिट से, तीसरे यूनिट से, छठवें यूनिट से और 7वें यूनिट से। तो इस तरीके से ये हमारे क्लास 10th का विषय सूची है। अब इसके बाद ये आज हमारा क्लास के विषय सूची का इंट्रो हुआ। इसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से इकाई फर्स्ट का संख्या पद्धति का जो पहला चैप्टर है, जो बेसिक है। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, समझ के चलेंगे कि जो भी हमसे कनेक्ट होगा वो एकदम जीरो लेवल से कनेक्ट होगा। जो भी स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो संख्या पद्धति का पहला चैप्टर से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारे संख्या पद्धति का पहला चैप्टर से रिलेटेड होगा, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। जो भी हम सॉल्यूशन देंगे, जो भी हम हल देंगे बुक का, वो प्रॉपर क्रम से ऑर्डर में एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जाएगा। आप हमसे कनेक्ट रहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप हमसे पढ़कर यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकेंगे। इसी तरीके जैसे इस तरीके ये यूपी बोर्ड का सिलेबस हुआ, तो जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज दर चैप्टर वाइज हम इसका पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे चैप्टर वाइज। और जो भी चैप्टर आएगा, चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी प्रश्न होंगे, बिल्कुल ऑर्डर में प्रश्न वाइज हल करेंगे। एक भी प्रश्न का स्किप नहीं होगा। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उसके तुरंत बाद दूसरे का होगा, उसके तुरंत बाद तीसरे क्वेश्चन का होगा, उसके बाद तुरंत बाद चौथे का। मतलब एकदम ऑर्डर वाइज में आपको ये सारा सॉल्यूशन मिलेगा। और अगले वीडियो से हम इकाई 1 से स्टार्ट करेंगे, संख्या पद्धति का अध्याय वास्तविक संख्याएं। धन्यवाद।